आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं पुराना खंड के गांव। पुराना खंड के गांव मानवता की ओर। और आपको जो कहानी बताने जा रहे हैं, शुरुआत करेंगे एक छोटे से किस्से से, ताकि आप लोगों के समझ में बैठ सके और आप सही से इस वीडियो के बारे में समझ सकें। एक कुम्हार था और उस कुम्हार ने माटी से एक चिलम बनाई और चिलम बना रहा था। उसने चिलम का आकार दिया, थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने तुमने चिलम अच्छी बनाई थी, लेकिन फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया? अरे माटी, मेरी मती मारी गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुमार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मती ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरे लोगों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी तो स्वयं ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी ठंडा रखूंगी दूसरों को भी ठंडा रखूंगी। यदि जीवन में हम सही फैसला लें और हम स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकेंगे। आइए चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। ये आपको कहानी ये इसलिए बताई ताकि आपके जहन में ये बात पूरी तरह से समा जाए और आपको समझ बैठ जाए। जैसा कि 2 तारीख को हरियाणा के अंदर इलेक्शन हुए थे, जैसा कि सभी गांव से खबरें निकल कर के आ रही थी, कहीं पर गोलियां चली, लाठी चले, डंडे चले और लोगों ने मनमानी की। ब्लॉक कोशिशों के बावजूद भी, जैसा कि एसपी अरुण शुक्ला जी ने कई बार मीटिंगें बुला करके गांव के मौजूदा सरपंचों को लेकर के कई बार मीटिंगें की और बार बार कहा गया, यदि कोई शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हर गांव में लड़ाई झगड़ा, फितना फिसाद देखने को मिला और कई जगह से तो ऐसी खबरें निकल कर के आई दिल दहला देने वाली। लेकिन पता नहीं लोगों को एक छोटी सी शोहरत के लिए न जाने क्या क्या करते हैं और क्या क्या करने पर निकले हुए हैं। आप लोगों ने एक वायरल वीडियो को देखा होगा, एक औरत जो अंदर स्कूल में चल रहे बूथ पर इस वजह से गई, बूथ कैप्चरिंग की और ईवीएम के साथ तोड़फोड़ की और सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त झगड़ा ज़्यादा होने के कारण इलेक्शन रोक दिया गया था। जैसा कि 4 तारीख को रीपोल हुआ था और दोबारा से इलेक्शन शांतिपूर्ण ढंग से करवा दिया गया था। लेकिन जो 2 तारीख को इलेक्शन हुआ था, उसमें एक औरत थी और उसने स्कूल के अंदर कमरे में बढ़ कर के सरकारी काम में बाधा डालना और ईवीएम मशीनों को तोड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और कई सारी धाराएं लगा करके जो नई नवेली, फिलहाल एक मानवता गांव से नई नवेली सरपंच राशिदा जो थी, जिन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और अपनी दबंगई दादागिरी दिखा करके पोलिंग बूथ पर लड़ाई झगड़ा किया। अब वही नई नवेली सरपंच राशिदा अब इस वक्त जेल की हवा खा रही हैं, क्योंकि उन्होंने जो शांति भंग करने की कोशिश की, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की और ईवीएम मशीनों को तोड़ा गया और गांव के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। पता नहीं इन मेवात के लोगों को कब अकल आएगी। जो काम प्यार मोहब्बत से हो सकता है, वो कभी दंगा फिसाद और अहंकार से नहीं हो सकता। लेकिन इन लोगों को ये लगता है कि हम पैसे के बल पर सब कुछ कर लेंगे। जैसा कि बार बार एसपी ने कई बार मीटिंगें बुला करके लोगों और समझाया, बार बार कहा, यदि कोई शरारती तत्व, असामाजिक तत्व माहौल को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि अब वीडियो निकल करके आ रही हैं, किसी गांव की वीडियो आ रही है जिसमें गोली चल रही हैं और किसी में लाठी डंडे लात घूंसा चल रहे हैं। तो वहीं पर मानवता गांव की जैसी वीडियो आपने देखी थी, वो राशिदा सरपंच, उनकी पहचान होकर के उस वक्त तो वो हार रही थी, लेकिन जब रीपोल कराया गया तो वो जीत हासिल करने में कामयाब रही। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि जिस सरपंच के चुनाव को लेकर के उन्होंने माहौल ख़राब किया और जिस झूठी शोहरत के लिए उन्होंने ये झगड़ा और फितना फिसाद किया,
सरकारी काम में बाधा डाली और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, ईवीएम मशीनों को तोड़ा गया। अब उनको इसकी सज़ा मिल रही है और वो फिलहाल जेल में पहुंच चुकी हैं। सरकार ने उनको इन सभी मामलों में गिरफ्तार करके उनका रास्ता जो उनकी जो जगह थी, असल जगह थी सुरक्षित, उसको वहाँ जेल के अंदर पहुँचा दिया गया है।